तुमने कितने बहादुरी के किस्से और वीर गाथाएं सुना है। आज मैं तुम्हारी कायरता और बुज़दिली के किस्से सुनाता हूँ। जब कायरों का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम सबसे पहले आएगा। तुमने कायरता का परिचय ही नहीं, पूरी दुनिया को सबूत दिया है। तुम किसी को भरी महफिल और बड़े बाजार अपना सीना चौड़ा करके इसलिए गाली देते हो क्योंकि उनकी संख्या तुमसे बहुत कम है। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे लिए ये बहादुरी है, लेकिन तुम दुनिया के सबसे बड़े कायर और बुज़दिल हो। जहां कानून का राज हो वहां झूठी कहानियां बनाकर जंगल राज बनाया। तुमने झुंड बनाकर अपने निर्दोष पड़ोसी को बहुत ही बेरहमी से मारा है। शायद वहीं से जंगल राज की शुरुआत हुई है। ऐसा नहीं होता अगर देश का राजा कायर नहीं होता। देश का राजा भी कायर निकला, वो चुप रहा, कभी करी निंदा नहीं किया जैसा वो करता है। तुम इतने गिर गए कि तुम बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकाला और बलात्कारियों को जेल से छूटने पर फूल मालाओं से स्वागत किया। जिहाद उनके लिए एक पाक लफ्ज़ है जिसका इस्तेमाल किसी भी गलत काम के लिए नहीं किया जा सकता। तुमने उसमें भी कायरों की तरह मनगढ़ंत कहानियां बनाकर अपने लोगों को अपने ही लोगों के खिलाफ भड़काया। शायद तुम्हें मालूम नहीं, लड़कियां उन्हीं लड़कों को पसंद करती है और प्यार भी करती है जो अच्छा, सच्चा और शालीन हो। तुमने लव जिहाद जैसी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उन्हें बदनाम किया और अपने नौजवानों को कायरता की ट्रेनिंग भी देना शुरू किया। काश कि तुम उन्हें अच्छा बनना सिखा देते, फिर तुम्हें पता चलता जब कोई अच्छा हो, सच्चा हो, फिर प्यार और पसंद में धर्म मायने नहीं रखता। जब तुम्हें देश का गृह मंत्रालय, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA और राज्यों की पुलिस ने पूरी गहन जांच करने के बाद बताया कि लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है, ना ही देश में ऐसा कोई मामला सामने आया है, फिर भी तुम अपने राज्य और देश के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए झूठा राग अलापा। तुम सर्वे करा लो, तुम्हें पता चलेगा तलाक सबसे ज़्यादा कौन देता है। अपनी माँओं और बहनों को विधवा आश्रम और वृद्ध आश्रम में कौन छोड़ाता है। तुमने नफरत फैलाने के लिए उन्हें तलाक देने वाला बता दिया। तुमने उन्हें बच्चा पैदा करने वाला बना दिया। तुम ये भी सर्वे करा लो, तुमने उन्हें सड़कों पर इबादत करने वाला बता दिया। अगर वो कुछ मिनटों के लिए सड़कों पर अपनी इबादत कर लिया तो वो अपनी इबादत का प्रदर्शन नहीं करता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि 5 वक्त की बाध्यता है, क्योंकि उन्हें बताया गया है जहां भी हो, जिस हाल में हो, 5 वक्त अपने ईश्वर की इबादत करो और नहीं करने पर ईश्वर माफ नहीं करेगा। तुमने ये किसी को नहीं बताया और झूठ बताया कि वो अपनी इबादत का प्रदर्शन करता है। उनके मजहब में किसी भी चीज़ की नुमाइश और प्रदर्शन माफ नहीं है। वो साल में सिर्फ 2 त्यौहार बहुत ही शांति और सद्भाव से मनाता है और तुम्हारी सभी पर्व और त्योहारें सड़कों पर होती है, फिर भी तुमने उन्हें बदनाम किया। तुम उनकी साल में एक ईद की नमाज बर्दाश्त नहीं कर सके। तुम्हारी बुज़दिली और कायरता की मिसालों को लिखते लिखते हम थक जाएंगे, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। तुमने उनकी सादगी, सच्चाई और मासूमियत देखने के बजाय तुमने उन्हें कोरोना फैलाने वाला बता दिया। तुमने वहाँ भी नहीं छोड़ा, कोरोना जिहाद बता दिया। सभी लोगों को तत्कालीन परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। तुम अपना चेहरा तो कभी आईने में देखते होगे, अपने बच्चों से नज़रें तो मिलाते होगे। तुम इतने गिर गए कि चंद पैसों के लिए, TRP के लिए, व्यूज़ के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ झूठ फैलाया। तुमने तो फ्रिज का ढिंढोरा पीटा, लेकिन तुम ब्लू ड्रम भूल गए। पटना का वो दर्दनाक हादसा भूल गए जहां एक मासूम को उसके प्रेम की जाल में फंसाकर उसका इस्तेमाल किया और फिर बड़ी बेरहमी से छत से फेंक दिया। उसका कब्र आज भी इस बात की गवाही देता है तुम कितने गिरे हुए हो। उसके कब्र की सच्चाई जरूर बताओ लोगों को। उसे अपने लोगों की मिट्टी तक नसीब नहीं हुआ। तुमने ताजमहल को भी नहीं छोड़ा। तुमने अपनी नई नस्लों को मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर उन्हें गुमराह किया। तुमने उन्हें मनगढ़ंत कहानियां बताकर उन्हें इतिहास बताया। तुमने कम अकल बच्चों को कश्मीर फाइल जैसी फिक्शन दिखाकर डॉक्यूमेंट्री बताया। गजवा वैसे जंग को कहा जाता है जिस जंग में प्रॉफेट मोहम्मद शामिल हुआ, और ऐसी 3 जंगें हुई हैं। अब नहीं हो सकता।
तुम नफरत फैलाने के लिए गजवाए हिंद जैसी कहानियों को गर रहे हो। जब उन्होंने हक के लिए आवाज़ उठाया तो तुमने उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दिया। तुमने उनके खिलाफ नफरत फैलाया, उनके खिलाफ एक भीड़ तैयार करके दंगा करवाया। लीडर वो होता है जो समाज को सीधा रास्ता दिखाता है। अगर समाज गलत करे भी तो उन्हें सीधा रास्ता दिखाना नेताओं का काम होता है। लेकिन तुमने खुद समाज को भड़का कर गलत रास्ता दिखाया। तुम्हारी बुज़दिली और कायरता के किस्से लिखते लिखते हम थक जाएंगे, लेकिन लिखते रहेंगे।